लगातार बारिश के बाद यूपी में गंगा और यमुना उफान पर है। गंगा और यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रयागराज के साथ कानपुर और मिर्जापुर में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी बीच लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में हादसे की खबरें सामने आई हैं। हालातों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा उफान पर है, यमुना उफान पर है। बादल भी जमकर बरस रहे हैं, जिससे हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं बिजली गिर रही है तो कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कहीं दीवार गिरी तो कहीं गरीबों के मकान ढह गए। लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। बादल बरसने लगे तो नदियों ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया और आफत का दौर शुरू हो गया। प्रयागराज में रविवार रात से ही गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर सोमवार को 80 मीटर के पार पहुंच गया। यमुना का जलस्तर 175 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद अब 80.80 मीटर पर पहुंच गया है। गंगा फाफामऊ में 103 सेंटीमीटर बढ़कर 80.43 मीटर और छतनाग में 124 सेंटीमीटर बढ़कर अब 80.06 मीटर पर आ गई है। गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर से लोग भी डरने लगे हैं। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हमने तस्वीर देखें, जो तमाम घाट हैं, आरती के घाट हैं, वो सब गंगा में डूब चुके हैं, समा चुके हैं। संगम का जो एरिया हमने देखा था, जहां पर हमने कुंभ मेला देखा था, वो पूरा कुंभ मेला जिस क्षेत्र में बसा था वो पूरा पानी के अंदर समा चुका है। तो अगर हम पानी की बात करें तो 80 मीटर से ऊपर पहुंच चुकी हैं और खतरे के निशान की बात करें तो खतरे का निशान जो है वो 84.734 मीटर है। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते गंगा की धारा बड़े हनुमान जी के मंदिर की चौखट तक पहुंच गई है। इस रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में मां गंगा हनुमान जी को स्नान करा देंगी। हनुमान मंदिर से जुड़े लोग कहते हैं कि हनुमान जी का स्नान करना शुभ संकेत माना जाता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है और तमाम जो निचले इलाके हैं वहां तक गंगा और यमुना का पानी पहुंच गया। हम इस वक्त संगम तट पर जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है उसी हनुमान जी के मंदिर की छत पर मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर का जो हनुमान मंदिर कॉरिडोर बना है, यहाँ तक गंगा जी की धारा पहुँच चुकी है और किसी भी समय बजरंग बली स्नान कर सकते हैं। बजरंग बली का जो गर्भगृह है वो नीचे है, सामने आप देख सकते हैं तस्वीर। तो ज़्यादा फासला नहीं रह गया। जिस रफ्तार से गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उसके अनुसार किसी भी समय यहाँ पर जो गर्भगृह है उसमें गंगा जी की जो धारा है वो अंदर दाखिल हो सकती है और ये माना जाता है कि बजरंग बली को स्नान कराने आती है हर साल गंगा जी, और गंगा जी जब स्नान करा के जाती हैं प्रयागराज के लिए जो है ये अच्छा संकेत माना जाता है प्रयागराज के लोगों के लिए। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीते 24 घंटों में जलस्तर में 17 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंगा तेजी से चेतावनी बिंदु की ओर बढ़ रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए हैं ताकि अतिरिक्त पानी का प्रवाह तेज हो सके। इसके अलावा घाटों और तटीय क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। चंदन घाट, जाजमऊ जैसे तटीय इलाकों में कटान हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों की चिंता भी बढ़ गई है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है और गंगा किनारे रहने वाले लोगों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। दरअसल गंगा में पीछे लगातार पानी आ रहा है। यही वजह है कि गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं और पानी लगातार शहर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भारी मात्रा में वाटर डिस्चार्ज होने की वजह से जो समीप के गांव हैं, पट्टी के गांव हैं, उनमें बाढ़ की आशंका मंडराने लगी है, जिसको लेकर के प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मिर्जापुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से मां विंध्यवासिनी धाम के घाट डूब गए। एमसीडी मिर्जापुर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 73.35 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर में 4.83 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 116 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ओझला पुल के पास निचले इलाके जल भराव से सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
गोरखपुर में कड़ी धूप से फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई थी, तो वहीं सावन की पहली सोमवारी पर मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों को राहत मिल गई। बारिश इतनी तेज हुई कि बेलघाट कस्बे के एक मैरिज हाउस की दीवार भरभरा कर गिर गई। गोरखपुर के दक्षिणांचल के बेलघाट और सिकरीगंज कस्बे की गलियों में जल जमाव से स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। लगातार बारिश कच्चे मकानों पर भी कहर बरपा रही है। ललितपुर में लगातार बारिश और जलभराव की वजह से 25 से ज्यादा कच्चे मकान गिर गए। विकास खंड बिरधा के कस्बा बिरधा में एक मकान गिर गया तो दूसरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। घरों के अंदर पानी भरने से नुकसान की भी खबर है। आरोप है कि सूचना के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। हमारा मकान गिर गया है पानी की वजह से, बरसात से। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो कुछ सरकार से मिल सके से मिल जाए। क्या नाम है आपका? दुर्गा। कहाँ की निवासी हो? बेरदई की। कहाँ हो गया? मकान गिर गया है, पानी बहुत वर्षा हो गई। बारिश के बीच आकाशीय बिजली भी कहर बरपा रही है। मिर्जापुर के पंडरी थाना इलाके में एक मकान पर बिजली गिर गई। अर्जुनपुर पाठक गांव में बिजली गिरने से मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें परिवार के लोग दब गए। उधर हरदोई के ठाकुर द्वारा मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से मंदिर में दरार आ गई तो वहीं कुछ हिस्सा टूट कर गिर गया। हरियाणा के भदेवरा गांव में मंदिर पर बिजली गिरने से अंदर रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया। यानी सिर्फ बारिश ही नहीं, अब बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। इन सब के बीच आकाशीय बिजली भी कहर बरपा रही है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है, पर जो हालात है उसमें आम लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।